ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम। आवाज ठीक है? जी जी। अभी एक बात कहूँ, जब तक और ज्वाइन करे, जो अभी आपने प्रेयर करी वो संस्कृत में है ना? हाँ डेली जो हम स्टार्टिंग, थोड़ा सा हाँ। इसका एक्सप्लेन करेंगे? ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये तो क्लियर हुआ कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। जी जी। उसके आगे क्या है? लास्ट में है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो ध्यान का जो मूल है वो गुरु मूर्ति, माना ध्यान सिर्फ वो नहीं है कि आंख बंद करके ध्यान किया, पर ध्यान का मूल तत्व वो है कि हर रूप में तू गुरु को ही देख। ध्यान मूलम गुरु अभी देख मैं भूल रही हूँ प्रार्थना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा मतलब गुरु का पद, पद मतलब कर चरण, चरण माना वचन, तो गुरु के वचन का पालन करो तो ये ही पूजा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, माना मोह का क्षय जब होगा तो मोक्ष माना यही है मोक्ष, तो वो जब गुरु की कृपा होगी तो मोह का क्षय। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। मैं भेजूंगी आपको, इसका है मेरे पास, ठीक है? जी। वो संस्कृत में भी है, उसका वो भी है। अभी मैं अभी प्रेयर नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि कर्तापन आ गया ना, हम्म। तो नहीं बोल पा रही हूँ। जबकि मैं अभी ओम गुरु जय बस लास्ट का और बीच का भूल गई। हाँ, पहले भाव में थी तो हो गया, पर ऐसे कर्तापन में आते ना तो फिर भगवान भुला देता है। ठीक है, मैं आपको भेजूंगी, इसका है बुक में भी। दीदी एक जी। बात ऐसे होती है, जब भी हम खुद से पढ़ते लगता है किसी के सामने बोलेंगे तो ऐसा ऐसा बोलना होगा, ये करतापन लगता है। हाँ करता, अभी जैसे इन्होंने बोला ना तो मैं बोली हाँ मेरे को तो आते अंदर में भाव आया, पर उसको हाँ झट पकड़ी ना तो बीच का भूल गई। हाँ, कभी मन में आता है कि ऐसे बोलने आ रहा है, हाँ कभी किसी के सामने बोलेंगे तो बोलने आएगा, लेकिन उस टाइम भूल जाते हैं, भूल अंदर से ही जाते हैं। भूल हाँ जाते हैं। तो वही बात है, नहीं तो वैसा कितने होता है। भजन है। कभी कोई ऐसे हाँ होता है ना तो फिर से लगता है कुछ भी तो नहीं आता है, याद ही नहीं आता है। बाद में फिर हाँ लगता हाँ है कि उस जो जहाँ इसकी जरूरत थी वहां पर ये भजन गाती तो अच्छा, मतलब ऐसा। लेकिन उस हाँ समय फिर वो कर्तापन में भूल जाते हैं, बाकी ऐसे भाव हाँ। में होता है ना तो बहुत कुछ हो जाता है। भाव में अच्छे से होता है, कर्तापन में जो है वो भी हाँ। भूल जाते हैं। वैसा हो जाता चलो ठीक है, हाँ नहीं, मैं लिखूंगी भेजूंगी बेटा आपको, ठीक है? जी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम जय। कल का क्लियर हुआ ना, मुस्टिक और ये दोनों थे। कंस की मृत्यु निकट आ गई, ये तो हो गया।
मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म ने मारा। कंस के उन 3 मित्रों से हमेशा बचकर रहो। कंस अभिमान का ही रूप है, उसकी रानियों के नाम भी सूचक हैं, अस्थि और प्राप्ति। सारा दिन अस्थि और प्राप्ति के सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। नीति अनीति से धनोपार्जन करके मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला, संसार सुखों का उपभोग करने वाला कंस ही तो है। कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा सुखों का उपभोग करने वाला कंस ही तो है। कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। उस समय एक कंस था। आज तो जहां देखो वहां कंस ही कंस मिलेंगे। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है, उसको मारना है। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और परब्रह्म की उपासना से काम। कंस का उद्धार हो गया क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाले चाहे दुष्ट आत्मा क्यों न हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, सो परमात्मा से संबंध जोड़ लो। उनसे चाहे जो संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव के रूप में अपना उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की जरूरत रहती है। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। संबंध ही स्नेह को जन्म देता है। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तो तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु परमात्मा से संबंध जोड़ने में अलसाते हैं। सच्चा संबंध ईश्वर ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। श्रुति के अनुसार एक परमात्मा अनेक स्वरूप है। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करना है। एक ही स्वरूप में मन लगाए रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन में उसमें स्थिर होता है। कंस वैर भाव से कृष्ण का विचार करता था, फिर उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो कृष्ण का ही था, सो उसका उद्धार हो गया। ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते, उद्धार करते भी हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध किया, उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ न सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली। वसुदेव देवकी की संतति लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। तन्मयता, तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या की तो कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम
और भावावेश से निहारते ही रह गए। सभी परस्पर को प्रेम से संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर आपने ही मुझे दिया है। मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने ये नहीं पूछा कि वह भूखा भी है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतार कर डटकर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहां भी विश्राम किया वहां विश्राम घाट हो गया। अभी थोड़ा पीछे और छूटा था, अभी पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़कर कहा, कंस, मैं ही देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल हूं। कल क्लियर हुआ था ना कि कंस की मृत्यु अभी समीप है, तो वो फालतू की बातें बक रहा था। तो भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा का और निग्रह शक्ति से चारुण का उद्धार किया। तो भगवान ने अनुग्रह शक्ति और दूसरी है निग्रह। एक है निग्रह और एक है आग्रह। तो आग्रह शक्ति से कुब्जा का उद्धार किया और निग्रह शक्ति से चारुण का उद्धार किया। तो चारुण कौन था? चारुण था मल्ल, पहलवान। चारुण और मुष्टिक 2 पहलवान थे, और इधर था कृष्ण और बलराम। तो चारुण को भगवान कृष्ण ने मारा और मुष्टिक को बलराम ने। तो भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा को, माना कुब्जा ने भगवान को क्या अर्पण किया था? चंदन। तो भगवान ने उसका चंदन लेके अनुग्रह उसका, माना उसके दिल का अनुग्रह का भाव लेके, और निग्रह माना चारुण को निग्रह भाव से, माना उसका जो भाव था वो भगवान को मारने का था, पर बाद में वो समझ गया कि ये वो ही है। तो उसने क्या सोचा कि अभी भागने से, मैं भागूंगा तो कंस मेरे को मारेगा, उससे अच्छा चलो भाई ठीक है, यही भगवान के हाथों से भले मैं मरूं, इधर मेरा उद्धार है, मरना तो है ही है। तो वो ये भाव हो गया निग्रह का। निग्रह के पहले कौन सा भाव आया? तो जो है मल का भाव क्या था? कंस के भाव से उसने कुछ सोचा ही नहीं, उसने हाँ जी हाँ करके वैसा कर्म किया। और ये जो कुब्जा है, ये अनुग्रह, माना भगवान को अनुग्रह करके, भगवान के भाव में आके उसने भगवान को चंदन अर्पित किया। तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया और इसका भी, चारुण का भी उद्धार किया। तो अनुग्रह भाव माना भगवान सिर्फ अनुग्रह भाव या निग्रह भाव जो भी हो, पर उसमें भाव को प्रधानता दिए। जैसे वो दृष्टांत है कि एक माता जाती थी क्या करने? दिया जलाने, और एक जाती थी बुझाने, पर दोनों का भगवान के साथ ऐसा भाव था। तो जलाने वाली कभी भूल भी जाती थी, पर बुझाने वाली नेम से जाती थी। तो भगवान ने उसके नियम को प्रधानता देते हुए कि ये नियम से कभी भूली नहीं है मेरे को, भले बुझाने के भाव से आती है पर याद तो करती है। तो भगवान ने उसका उद्धार किया। तो ये अनेक भाव हैं, पर उस भाव में इंटेंशन भगवान देखते हैं कि इसका इंटेंशन क्या है। तो अनुग्रह और निग्रह। तो कुब्जा का जो भाव था, उसने चंदन भगवान को दिया, चंदन का लेप लगाया, भगवान को अर्पण किया, तो ये है उसका अनुग्रह भाव। और जो वो मल्ल था, पहलवान था चारुण, उसका था निग्रह का भाव।
श्री कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़कर कहा, कंस मैं ही देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल हूं। आगे कृष्ण बढ़े तो कंस के बाल पकड़कर गिराया और कहा कि मैं ही देवकी का 8वां पुत्र और तेरा काल हूं। कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोड़कर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। किसके? कंस के। कंस वध से सभी को प्रसन्नता हुई। कंस का वध हुआ तो सबको प्रसन्नता हुई, किंतु उसकी रानियों को दुख हुआ। सारी प्रजा को तो उसने हलाकान करके रखा था, किसी से कर लेता था, किसी से क्या, तो सब प्रसन्न हो गए, पर कंस की जो रानियां थी वो दुखी हुई। तो कन्हैया मामियों के पास जाकर रोने का नाटक करने लगा। अभी कंस मामा, तो उसकी जो पत्नियां मामी, तो कंस अपनी मामियों के पास, मना कंस की पत्नियों के पास जाके कृष्ण भगवान रोने का नाटक करने लगा। मैं 11 वर्षों में पहली बार मिलने आया तो मामा जी हमें छोड़कर चल बसे। ओ मामा रे। तो ऐसा कृष्ण कंस की पत्नियों के सामने नाटक करने लगा। मामी बोली, कन्हैया तू मत रो, जो होना था सो हो गया। वे बाल हत्याओं के पाप के कारण ही मर गए, तेरा कोई दोष नहीं है। तब कंस की पत्नियों ने फिर कृष्ण को कहा कि तू रो मत, क्योंकि उन ज्ञान तो सबके अंदर भरा पड़ा है ना, तो उनके अंदर भी वो भाव था। तो उन्होंने कृष्ण को मना किया और कहा कि वे बाल हत्याओं के पाप के कारण ही मर गए। कितने बाल हत्या किए थे? देवकी के 7 बालक। जन्म लेते ही उसने उनको मार दिया। 8वां कृष्ण था, तो 7 बालक ये। और उसके बाद फिर जब उसको मालूम पड़ा तो जो भी उनके वहां पे बच्चे पैदा हो रहे थे तो उनको मार देता था। तो ये सब उनकी पत्नियों को बात मालूम थी, तो उन्होंने कहा कि वे बाल हत्याओं के पाप के कारण मर गए, तेरा कोई दोष नहीं है, उनके पाप का घड़ा भर गया। तब ऐसा ऐसा हुआ, तो तेरा कोई उसमें दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष है। अभी श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा, और परमात्मा में कोई दोष नहीं है। भगवान बोलते हैं तेरा कर्म तेरा फल, जैसा जैसा जो करेगा उसके सामने उसका वैसा रिजल्ट आएगा। सारी प्रकृति परमात्मा की सब अपने नियम में बंधी हुई है। भगवान ने एक बार नियम बना लिया सो बना लिया, वो सर्व के लिए है, राजा के लिए भी है और रंक के लिए, अमीर के लिए, फकीर के लिए, सब के लिए। जो करेगा सो भरेगा, जिसका जैसा कर्म उसको वैसा फल। ये सब जो बातें हैं भगवान ने सबके लिए बनाई है। तो श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष है, परमात्मा में कोई दोष नहीं है। वे किसी को मारते नहीं, तारते मुक्त करते हैं, वे सभी को आनंद देते हैं। भगवान किसी को मारते नहीं हैं। अगर भगवान की बात है तो भगवान तो तारने का काम करते हैं, मुक्ति देने का काम करते हैं। पर मारने की जो बात हम बोलते हैं कि भगवान ने मारा, तो भगवान ने बोला मैंने क्या मारा। जैसे उसने अहंकार किया रावण ने, तो अहंकार के कारण मरा ना। जो वो अहंकार को तज देता तो क्या उसकी ऐसी मौत होती क्या? तो उसको उसके अहंकार ने मारा, कंस को उसके अहंकार ने मारा, उसके कर्मों ने मारा। हर बात का अति का अंत तो होता ही है ना। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना गीता में, गीता में कृष्ण बोलता है ना ये सब मरे पड़े हैं। हाँ तो दीदी वो तो युद्ध करने के लिए खड़े थे ना, हाँ लेकिन उसने समझाया अर्जुन को हाँ कि अर्जुन वश ये मरे पड़े हैं, हाँ तू लड़ाई कर, युद्ध कर। हाँ तो वही उसकी मीनिंग अर्जुन ने को बताई ना। हाँ
अर्जुन को बताई भगवान ने। अर्जुन को भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। मरे पड़े हैं कब? जब अर्जुन युद्ध मैदान से भाग रहा था। क्योंकि मन उसको ज्ञान देने के लिए कितने अच्छे अच्छे नामों से पुकारा है। हाँ, भगवान कितने अच्छे अच्छे अलग हाँ अलग हाँ नामों से पुकारा। अभी इसके बाद गीता पढ़ेंगे ना, फिर वो भी क्लियर होंगे सब। तो हाँ हर जी, नाम की मीनिंग अपनी है। तो ज्ञान देने के लिए भगवान ने उसको, अर्जुन को, कभी सखा, कभी पार्थ, तो समय समय पर कुरुक्षेत्र, हाँ रघुनंदन, कवि गुरु, कितने अच्छे अच्छे नामों से पुकारा है। पुकारा है। हाँ, कभी अपना सखा, तू मेरा दोस्त है, कभी पार्थ, माना तू मेरे पथ पर चलने वाला है। तो अर्जुन की भी यही स्थिति थी ना, उसको दिख रहे थे नानी, चाचे, मामी सब। भगवान ने बोला ये सब बातें हो चुकी, अभी हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अभी हमारा काम है लड़ना। तू क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम है लड़ना। अभी युद्ध के मैदान में आ गया है तो तेरा काम है लड़ना। तू यहाँ से भागेगा तो संसार तेरे को बोलेगा अर्जुन गीधी, फिर तेरे साथ मैं खड़ा हूं तो सब बोलेंगे उसका भगवान भी वैसा। तो उसके पहले के जो भी थे हाथ जोड़ने वाले सब, भगवान तो गए थे ना अर्जुन का प्रस्ताव लेके कौरवों के पास कि ये 5 भाई हैं, इनको राज मत देओ, एक भाई को एक एक गांव ही दे दे। तो उसका कुछ तो जीविकोपार्जन होएगा ना। तो एक भाई को एक एक गांव दे दे, सारा राज्य तू रख ले। पर अर्जुन के मन में जो भाव आया था कि मैं सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो तब भगवान ने बोला ये तो अनर्थ है। हिस्सा भाव, सिंधी में भी बोलते हैं भाव और भाईवार, दोनों का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। भाई का और भाईवार का हिस्सा जो है उसमें ईमानदारी करनी चाहिए, वरना भगवान ऐसा हिसाब करता है। तो जब कौरव ने ये भाव किया तब भगवान ने बोला कि अभी ये तो मानने वालों में से नहीं है, तो अभी युद्ध हो जाए। तो जब युद्ध हो रहा था तब अर्जुन को दिख रहे थे इधर मामे, चाचे, मेरे गुरु, क्योंकि सब कौरवों के पक्ष में थे। तो अर्जुन डर रहा था, उसका मन। तो मन जब डरता है तो कितने रूप से अपने सामने एक्सक्यूज लेके आता है, नहीं मैं तो छोटी, नहीं मैं तो ऐसी। तो अर्जुन को भी कई बहाने, भगवान ने बोला तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी तू इधर आया है तो तू लड़, वरना संसार कल तेरे को क्या बोलेगा, गीधी। भाई अर्जुन कौन था? गीधी था, युद्ध के मैदान से भागा। तो अभी युद्ध के मैदान में आया है तो लड़। हाँ लाज माता बोलिए। दीदी डर भी था और मोह भी था ना। हाँ, मोह में तो डर मेरे होता है ना दादा प्यारे। मेरे परदादा। प्यारे मोह है तो डर है ना, मोह है मेरा तो डर है ना, कहीं बिछड़ नहीं जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो मोह और डर का तो आपस में संबंध है ना। जी बोला ना, ऐसे राधे से तो मुझे भीख मांगना पड़े वो भी अच्छा है। हाँ, मतलब कितनी दूर तक अर्जुन सोचा, एक्चुअल में हाँ उसकी कमजोरी थी। जी पर बोला ऐसे अच्छा मैं भीख मांगूं, कल लोग मेरे को क्या बोलेंगे कि अर्जुन ने अपने भाइयों को ऐसा ऐसा किया। फिर चलो मैं युद्ध में करता भी हूँ तो कल वो मर जाएंगे तो उनकी पत्नियां, फिर विधवा हो उनके जाएगी। बच्चे विधवा हो जाएंगे, फिर वो विधवाएं दूसरों से अपना काम करवाएंगी, तो एक कुल के दूसरे कुल की संतान उत्पन्न होएगी, तो पितरों को पानी कौन देगा, पता नहीं जी कहाँ तक पहुंच गया। जी जी तो भगवान ये सब मन के डकोल से हैं। हाँ जी, हमारी मन की स्थिति यही है ना। मन ये हाँ कहाँ ले जाता है। हाँ, कहाँ से कहाँ जाता है, लड़ नहीं पाता है ना। तो या तो हाँ दोष देखता है या तो अपने आप को समझता है मैं सयाना हूँ। तो जी अर्जुन अभी अपने आप को सयाना समझ रहा है। तो भगवान ने बोला तू सयानापन छोड़ अपना, और जहाँ खड़ा है जिस उद्देश्य से आया है, ये सब बातें पहले हो चुकी। तो ये सब मन की स्थितियां है ना। जी जी अर्जुन ने भी गांडीव धनुष नीचे रख दिया, थर थर कांपने लगा। तो हमारी भी कभी ऐसे मोह में स्थिति होती है ना। हो जाती है दीदी। तो यही सब तो है, ये जो जी बीमारियां हम बोलते हैं कि हाई ये बीपी, लो बीपी, ये सब क्या है? जब कुछ सुनता है आदमी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया।
पसीना छूट रहा था अर्जुन का, कैसे होएगा क्या होएगा मेरे सामने ये, तो ये पसीना छूटना, ये हाई बीपी और लो बीपी तो है ना, और क्या है। घबराहट होना, पसीना छूटना, कुछ आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, अर्जुन को यही दिख रहा था ना सब। तब भगवान ने बोला ये बेसमय, अभी इसका समय नहीं है, ये सब हो चुका। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष है, वे किसी को मारते नहीं तारते हैं, वे सभी को आनंद देते हैं। परमात्मा सभी को आनंद देते हैं। रामायण में मंदोदरी ने भी श्री राम को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया। जैसे अभी कंस की पत्नियों ने पहले तो दुख किया, अभी पत्नी होएगी शरीर की तो कुछ सुखों को याद करके दुख, पर फिर वो ज्ञान में भी थी, तो फिर बोला कि नहीं, ये उसके पाप के कारण ही कंस की ऐसी स्थिति हुई। तो ये कंस की पत्नियों ने भी फिर भगवान को बोला नहीं, तेरा दोष नहीं है। तो रामायण में भी मंदोदरी माता पहले तो दुखी हुई थी राम के सामने, फिर बाद में उन्होंने ही कहा, क्योंकि वो भी ज्ञान स्वरूप तो थी ना, मंदोदरी माता भी कोई कम नहीं थी। भक्ति भाव में उनका भी बहुत भाव है, मतलब वो भी एक शक्ति थी, पावर थी। तो रामायण में मंदोदरी ने भी श्री राम को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया है। रावण उसके अपने पापों के कारण ही मरा था। ये मंदोदरी ने कहा कि रावण अपने पापों के कारण ही मरा, और अभी कंस मरा तो उसकी पत्नियों ने फिर क्या कहा कि कंस भी अपने पापों के कारण, कौन से पाप, जो बाल हत्या उसने की है, बच्चे जन्म ले ही नहीं रहे हैं कि मार देता है, तो ये बाल हत्याओं के कारण उसको ऐसी मिली है मृत्यु। रावण उसके अपने पापों के कारण मरा था। ऊपर की कथा का रहस्य भी देख लीजिए। कुवलया पिंड अर्थात दर्प, मद, मोह को श्री कृष्ण ने मारा। कुवला पिंड हाथी, हाथी को भी पहले भगवान ने मारा। ये कंस ने पहले से ही रचना कर ली थी कि जैसे ही कृष्ण एंटर करेगा तो एक मतवाला हाथी, वो उसका नाम था कुवला पिंड हाथी, तो उसको छोड़ दिया कि पहले इससे लड़े, तो हाथी को भी भगवान ने मार दिया। उसके बाद ये जो मल्ल पहलवान आए उनको भी मारा। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि कुवला पिंड हाथी अर्थात दर्प, मद, मोह, इन तीनों को भगवान ने मारा। मोह, अहंकार, दर्प का दूसरा नाम है अहंकार, और मद। ना 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपने माँ के ही थन पीता है, दूध पीता है। भगवान बोलते थे ऐसे ही हमारा कर्म दीदी कहीं कहाँ पर भी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो उसका भी कर्म के सामने आ रहा था ना कंस का। हाँ, कितना भी बच्चो, कितना भी मन को डराओ, तेरा ही कर्म तेरे साथ है। हाँ, तेरा कर्म। ठीक है, मतलब डर करके सुजागी रखो, बाकी जो स्थिति सामने आए उसको नमस्कार करो। पर हम क्या करते हैं, नमस्कार नहीं करके बार बार वो रिपीट करते हैं, तो हमारा मन फिर भले दिखने के लिए स्ट्रांग होता है पर अंदर कमजोर होता है। फिर ऐसा पुरुषार्थ, ठीक है ना, जो भी हो गया, जाने अनजाने हो गया, हाथ जोड़ो, आगे की सुजागी। कुवला पिंड हाथी अर्थात दर्प, मद, मोह को श्री कृष्ण ने मारा। तो ज्ञान में ये तीन है। कुवला पिंड हाथी का मतलब दर्प, मद और मोह। चारुण अर्थात काम, चारुण और मुष्टिक दो पहलवान थे, तो चारुण माना काम, अभी ज्ञान में समझो। तो चारुण अर्थात काम, काम माना कामना, तो चारुण अर्थात काम, काम को परब्रह्म कृष्ण ने मारा। तो ये कामना को कौन मारेगा, परब्रह्म कृष्ण, परब्रह्म कृष्ण, जो सबसे ऊपर भाव है भगवान का। तो कामना को जानने वाला भाव
ही कामना को मारेगा। तो काम को या जो भी है विकार, उनके भावों को जानो, जानोगे तो मारोगे ना। तो चारुण अर्थात काम, काम को परब्रह्म कृष्ण ने मारा। और मुष्टिक अर्थात क्रोध। तो दूसरा जो पहलवान था चारुण और दूसरा था मुष्टिक। तो मुष्टिक माना क्रोध। तो क्रोध, मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म ने मारा। मुष्टिक को बलराम ने, तो बलराम माना शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म माना नाद ब्रह्म ने मारा। अभी शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म क्या है? जैसे गुरु हमको कुछ वचन देते हैं तो किस रूप में देते हैं? कर्म भक्ति में कोई नाम देते हैं कि ये जपो, तो ये हो गया शब्द। पर शब्द में ब्रह्म की भावना रख के कि राम है, कृष्ण है, शिव है, जो भी मंत्र है वो किसका है? ब्रह्म का है, वो ब्रह्म। तो वो शब्द ब्रह्म। फिर कंटिन्यू वो शब्द ब्रह्म होता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं नाद ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म ने मारा। तो बलराम शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म का प्रतीक है। कंस के उन 3 मित्रों से हमेशा बचकर रहो। तो ये कंस के तीनों मित्र, एक तो ये हाथी, मतवाला हाथी, और दूसरा चारुण और तीसरा मुष्टिक। 2 मल्ल और तीसरा मतवाला, ये हाथी। ऐसे देखो तो हाथी का जो कर्म भक्ति में भाव होता है वो गणेश माना शुभ, शुभ भाव है हाथी। पर ये कौन सा हाथी था? मतवाला, अपनी मस्ती वाला पागल हाथी। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ना? तो ये तीनों से बचो जिनको ऐसा पागलपन हो। कौन सा पागलपन? दर्प, मद और मोह। ये हाथी के पास ऐसा था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। बराबर हाथी विशाल होता है, ताकत वाला होता है, पर वो अपने आप को ऐसा माने। कभी कभी सुनते हैं ना न्यूज में कि ऐसा पागल हाथी आया तो गांव के गांव उजाड़ के चला गया। केरला में बहुत सारी ऐसे न्यूज हम देखते हैं ना, दिखती है, क्योंकि उधर हाथी बहुत हैं। तो कभी कभी कोई ऐसा पागल हाथी या भूखा हाथी आता है ना, तो शहरों में या बस्ती में घुसता है, तो फिर दिखता है कि कितनों को उजाड़ के गया। तो कूला पिंड हाथी अर्थात दर्प मद मोह को श्री कृष्ण ने मारा। चारुण अर्थात काम, तो काम को परब्रह्म कृष्ण ने मारा। मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म ने मारा। कंस के उन तीनों मित्रों से हमेशा बचकर रहो। तो ये कंस, कंस माना राक्षस, तो राक्षस के ये 3 मित्र हैं, पर भगवान ने बोला हमको हमेशा उसके ये तीनों मित्रों से बचकर रहना है। कंस अभिमान का ही रूप है। अभी कंस खुद क्या है? कंस है अभिमान का रूप। उसकी रानियों के नाम भी सूचक हैं, आस्ती और प्राप्ति। तो कंस की 2 रानियां, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। तो सारा दिन अस्ति और प्राप्ति के सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। तो कंस अपनी पत्नियों के भाव में, कंस भाव में डूबा रहता था। अस्ति और प्राप्ति, कैसे मैं पाऊं, कैसे कैसे मैं करूं और कैसे कैसे मैं पाऊं, भले उसके लिए कोई भी कर्म। तो जो सारा अस्ति मतलब आस्था ना? नहीं, आस्था नहीं है। हाँ, आस्था भी बोल सकते हैं एक हद में। प्राप्ति कि कैसे प्राप्त करूं, और मिलना। अस्ति मतलब आस्ति, आस्ति, अस्ति,
माना कैसे भी आए। अच्छा एक प्राप्ति, मैंने इसको प्राप्त किया, उसके लिए मैंने कुछ तो किया ना। अच्छा पर वो कैसे भी आए, ठीक है, इधर से आए उधर से आए, मिले, बस मिले मिले मिले, कैसे भी मिले, मतलब उसके पीछे कोई कुछ भी नहीं। एक प्राप्त किया तो प्राप्त करने में उसने कुछ किया होगा कि चलो इसके बदले, पर अस्थि माना कैसे भी मिले। देखो बच्चे होते हैं ना अस्थि और प्राप्ति में, हाँ, कभी मोहते हैं हमारा मन, उनको कुछ प्राप्त करना होता है तो कैसे भी लीला करके हमको मोहते हैं तो हम उनको देते हैं। और कभी कभी अपनी जिद में, कैसे भी हो, कुछ भी हो, कहाँ से भी ला, पर चाहिए मना चाहिए, आए मतलब आए। क्लियर हुआ? जी। तो ये अस्थि और प्राप्ति, सारा दिन अस्थि और प्राप्ति के सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। नीति से या अनीति से धनोपार्जन करके, धन को पा करके मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला, संसार सुखों का उपभोग करने वाला कंस ही तो है। नीति से आए या अनीति से आए, कैसे भी आए, ये भोग करने वाला जो भी है, उपभोग भोग, वो कंस है। कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। उग्रसेन राजा को बंदी बनाया था और उसका राज छीन के खुद राजा बन के बैठा था। नीति से अनीति से कैसे भी, उसकी पत्नी को भी हत्या लिया था, आगे कहानी आएगी। तो कैसे भी करके वो बस उस जिनके समय, पिताजी थे वो, जी राजा उग्रसेन कंस के पिताजी थे। हाँ, पिताजी थे कि हाँ, राजा भाई थे? उग्रसेन कंस के पिताजी थे। अच्छा ठीक है, भाई, हमको भाई लगा। ठीक है, भाई थे नहीं तो उन्होंने पिताजी को भी ऐसे ऐसे करके उसका राज्य, वरना शांत रहता तो पिता की गद्दी तो बेटे को मिलने वाली थी ना। नहीं, देवकी को डाला ना कारागृह में, हाँ तो पिताजी ने विरोध किया, अच्छा तो उनको भी कारागृह में डाल दिया। अच्छा, हाँ आगे कहानी आएगी, चलो आपने ये बता दिया, अच्छी बात है। तो देवकी को उन्होंने जब कारागृह में डाला, तो उनके पिता ने उनका विरोध किया होगा कि बराबर देवकी तो कंस की कौन थी, बहन ही तो थी ना। तो पिता ने बराबर विरोध किया होगा कि ये तो गलत है, तो बोला होगा कि चलो तू भी जेल में बैठ। फिर कृष्ण ने वापस कंस को मार के राजा हाँ उग्रसेन को गद्दी पे बिठाया। हाँ हाँ, हमको भाई याद आ रहा था। नहीं, चलो पिताजी पिताजी। पिताजी थे। उस समय एक कंस था, आज तो जहाँ देखो वहाँ कंस ही कंस मिलेंगे। तो उस समय तो एक कंस था, आज के समय में सबको ये पड़ी है कि कैसे भी गद्दी मिले, कुछ भी हो जाए, नीति से आए अनीति से आए, बस आए, खाऊं भोगूं बस। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है। जीव को पिटने वाला बाहर नहीं है, एक है काम, दूसरा है क्रोध, उसको मारना है। काम और क्रोध को मारना है। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और पर ब्रह्म की उपासना से काम। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों क्लियर हुआ। कंस का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्ट आत्मा क्यों न हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। तो कंस डर के मारे कृष्ण कृष्ण जपता था। मरते समय भी उसको डर जो था वो सामने खड़ा था, तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। हाँ, तो डर से भी तरे हैं, तो क्या प्रेम से नहीं तरेंगे? कंस का उद्धार हो गया क्योंकि भगवान का नाम लेकर मर, दीदी गीता में बोलता है 18वें अध्याय में, जिस भी बंदे ने, मनुष्य ने भगवान की प्रार्थना करके और वो क्रोध के वेग के ऊपर जीत पाई है, वो मेरा प्रिय भगत है। वो मेरा प्रिय। हाँ, क्रोध के क्रोध के वेग, वेग से जीत पाना ही है दीदी। हाँ अब ये हाँ मन में संकट होता है, कोई भी क्रोध करता है ना, तो लगता है अरे यार छड़ी क्षमा कर दे। सही तो बात है। यही मन में होता है, गुरु ने हमको हाँ, क्षमा करना सिखाया है। सिखाना अरे चाहिए ना। छोड़, पर ठीक है, क्रोध किया तो उसमें भी देखो ना, पहले तो अपना खून जलाया। पहले तो अपने आप को तपन दिया ना, क्रोध भी किसके ऊपर किया?
तो पहले अपना खून जलाया, उसके तक वो बात पहुँचे न पहुँचे, लगे न लगे, पहले तो टोटल अपने ही घाटे हैं ना। क्रोध करो, मोह करो, लोभ, मोह में भी माई देखो कैसी दुखी हो जाती है, लोभ में भी देखो कैसे कर्म होते हैं। तो ये सब विकार पहले तो हमको दुखी, खुद को जला के जाते हैं, बाहर तक वो बात जाए न जाए, तो पहले तो हमको दुखी किया ना। तो भगवान बोलते हैं जान न क्रोध भी बराबर। फिर भगवान ने बोला प्रकृति से ये उत्पन्न है, तो इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, पर इनका रूप जान के इनके रूप को चेंज करो। क्रोध अपने ऊपर करो ना, मन क्या कर रहा है, अभी तक क्या किया है, तेरे को चाहिए क्या, इतना मिला है तो भी तेरे को शांति तो नहीं है ना, तृप्ति तो नहीं है ना, तो ऐसा क्रोध अपने ऊपर करो ना। मोह भी अपने से करो, मन कहाँ जाएगा, कहाँ भी और भटकने का कितना है तेरे ऊपर। तो ये सब अपने से करो, भगवान से करो, गुरु वचनों से करो, अपने से मोह करो ना, अपने से प्यार करो ना। अपने से प्यार करो, मन अपने आप को बचा के रखो कि ऐसे कर्म में जाऊंगा तो कौन मेरा छोड़ाएगा। कंस का उद्धार हो गया क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्टात्मा क्यों न हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, सो परमात्मा से संबंध जोड़ लो। जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक स्नेह नहीं होगा। फिर भगवान ने बोला संसार का संबंध नहीं, वो जो है ठीक है, पर उस रूप में भगवान से संबंध जोड़ लो। तभी बोलते हैं ना माता पिता गुरु सखा हमारे, तो कोई भी एक संबंध भगवान से जोड़ लो, फिर हर रूप में उसको ही देखो। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, सो परमात्मा से संबंध जोड़ लो, उनसे जो चाहे सो संबंध स्थापित कर लो। भगवान के साथ उनको बेटा बनाओ, पति बनाओ, भाई बनाओ, कुछ भी जो चाहे संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव के रूप में अपना कर उनसे संबंध जोड़ लो। भगवान के, परमात्मा के कोई भी स्वरूप, एक है रूप, एक है स्वरूप। तो भगवान के स्वरूप माना है एक शक्ति, फिर आ गया तो फिर वही भाव कि एक है निराकार और एक है साकार, तो निराकार ही साकार। तो निराकार को कोई भी साकार भाव जिसमें आपका भाव बनता है उसको अपना इष्ट देव समझ के, मेरे इष्ट देव राम है, कृष्ण है, शिव है, शक्ति है, जो भी है, गुरु है, जिसका जिसमें भी भाव, तो वो इष्ट देव के रूप में अपना कर उनसे संबंध जोड़ लो। है निराकार, वो है ना भजन, निराकार होकर भी तू कैसा खेल ये रचता है तू निराकार, पत्ते पत्ते में रोशनी तेरी। तो पत्ते पत्ते में रोशनी निराकार की है, पर हर पत्ते को देख के हम बोलते हैं ना ये पीपल का पत्ता है, ये बड़ का पत्ता है, ये नीम का पत्ता है, पर रोशनी तो उसकी है ना। तो ऐसे ही निराकार एक है और साकार इतने रूपों में है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव के रूप में अपना कर उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की जरूरत रहती है, ये तो परमात्मा के साथ है, पर भगवान ने बोला लौकिक माना लोक में, लोक में भी किसी को स्नेह करना हो तो कोई ना कोई संबंध तो जोड़ते हैं ना। एक तो संबंध चलो ठीक है, बहन है, बेटी है, भाई है, पर लौकिक में भी किसी के साथ जोड़ना होता है, तू मेरी बेटी जैसी है, तू मेरी बहन जैसी है, ऐसा भाव करके अपना संबंध जोड़ते हैं ना। तो लौकिक स्नेह में भी संबंध की जरूरत रहती है। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला माना जिससे उसने संबंध जोड़ा होगा वही तो उससे पूछने आएगा ना।
संबंध की ही स्नेह को जन्म देता है। तो ये संबंध इसमें जरे जरे में है जाकी भगवान की। हाँ, जरे जरे में है जाकी भगवान की, किसी सूझ वाले वाली आंख ने पहचान आँख ने। लिया। तो वो ऐसी आंख जिसको सूझ थी सबकी, तो उसने पहचान लिया कि हर रूप में वो एक ही है, शक्ति उसकी, पावर उसका। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। संबंध ही स्नेह को जन्म देता है। तो जब ये संबंध हुआ तो स्नेह, अभी देखो सब कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, फिर संबंध जोड़ोगे हाँ तो स्नेह बढ़ेगा। स्नेह माना प्रेम, फिर प्रेम बढ़ेगा तो किसके साथ? जहां तेरा संबंध होएगा वहीं स्नेह होएगा। ठीक है ना? तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं। लोग स्वार्थवश, धनिक हैं, अफसर हैं, मंत्री हैं, पहुंच वाली कुर्सी में बैठा है तो उसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं। कैसे भी लेना देना करके, गिफ्ट पहुंचा के, मिठाई पहुंचा के संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु परमात्मा से संबंध जोड़ने में अलसाते हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ने में आलस आता है। सच्चा संबंधी ईश्वर ही है। हमारा सच्चा संबंधी वो ईश्वर परमात्मा ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। जो ईश्वर से संबंध कायम करता है, माना हर रूप में जो ईश्वर को देखता है अंदर के भाव में, तो फिर प्रेम ही प्रेम है, तो फिर संबंध ही संबंध है। तो ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। श्रुति के अनुसार एक परमात्मा अनेक स्वरूप हैं। श्रुति, वेद, इनमें यही लिखा गया है कि एक परमात्मा, उसके अनेक स्वरूप हैं। परमात्मा एक है पर उसके अनेक स्वरूप हैं, माना एक रूप अनेक स्वरूप। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है। अभी भगवान फिर मेन बात पकड़ा रहे हैं कि वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करना है। कि सब में सत्ता किसकी? सब में सत्ता, पावर, शक्ति वो कौन? तो सबको वंदन और पूजन सभी देवी देवताओं का करो, पर अंदर पक्का करो कि एक शक्ति, एक पावर। जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, दूसरा बना ही नहीं है, मना है ही एक, तो दूसरे में जा ही मत। तो मना ये पक्का कर अंदर की कि है ही एक। तो वो राम बना, वो कृष्ण बना, वो गुरु गोविंद, सब वो ही बना। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करना है। एक ही स्वरूप में मन लगाए रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन उसमें स्थिर होता है। एक ही स्वरूप में मन को लगाओ तो फिर ध्यान की शक्ति बढ़ती है और मन में भी स्थिरता आती है। एक स्वरूप जो मन को भा जाए, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जो भी स्वरूप जिसको भाए उसमें मन लगाकर, फिर जब पक्ता होगी तो फिर हर रूप में वही दिखेगा। तो भगवान फिर ये पुरुषार्थ का भी भाव बता रहे हैं कि एक ही स्वरूप में मन लगाओ, ध्यान लगाओ। जब एक की पक्ता हो जाएगी तो फिर ये भी पक्ता हो जाएगी, समय अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, कि है ही वो बना। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता था ना कि मैं भी किचन में जाता था ना तो मसाले उठाता था, तो हल्दी उठाया तो मैं
पहले यही सोचता था, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ये भी किसकी ताकत, इसमें भी किसकी शक्ति। अभी हल्दी को देख के भगवान की याद आए तो इसके लिए कैसे होएगा। मिर्ची को देख के भगवान की याद आए कैसे, तो भगवान ने बोला मैंने भी पुरुषार्थ किया था कि ये हल्दी आई कहाँ से, पेड़ से, पेड़ कहाँ से आया, उसकी शक्ति से ही तो हुआ ना। मिर्ची कहाँ से आई। तो ऐसे करते करते कुछ समय मैंने पुरुषार्थ किया, तो करते करते अभी पक्का हो गई है। अभी सबको नमस्कार का भाव आपे ही निकलता है कि भगवान ये भी तू बना, ये भी तू बना, ये भी तू बना, ये भी तेरी शक्ति, तेरा पावर। तो कुछ समय का पुरुषार्थ है, बाद में तो ये मन खुद ही दिखाएगा। वो प्रैक्टिस हो जाती है तो हाथ खुद ही ऐसे नमस्कार में हो जाते हैं ना, पर पहले पहले तो ये सब पुरुषार्थ है। बच्चों को जैसे संस्कार देते हैं तो बोलते हैं ना, इसको पैर पड़, इसको हाथ जोड़, इसको ऐसा कर, फिर धीरे धीरे वो संस्कार पक्का हो जाता है, फिर थोड़ी बोलना पड़ता है, फिर उसका संस्कार हो गया है तो फिर हो जाएगा। एक ही स्वरूप में मन लगाए रहने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन उसमें स्थिर होता है। कंस वैर भाव से कृष्ण का विचार करता था, फिर उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो कृष्ण का ही था, सो उसका उद्धार हो गया। कंस दोनों भाव से कृष्ण को उच्चारता था, वैर भाव से कृष्ण का विचार करता था। कंस वैर से कृष्ण के बारे में सोचता था और फिर उसके मन में शत्रु रूप से, वैर करेगा तो वो दुश्मन आएगा ना, तो शत्रु रूप से भी कृष्ण ही दिखता था, पर सत्ता किसकी थी, उस भाव से उसका उद्धार हो गया। ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। सतगुरु भगवान दादा भगवान का वचन है ना कि ईश्वर की या गुरु की मार में भी प्यार है, दात है, और संसार के प्यार में भी घात है। ये दादा भगवान का वचन है एक, कि गुरु की मार में भी दात, दात माना कुछ छुपेला रहस्य बोलो, अमृत बोलो, वरदान बोलो, तो गुरु की मार में भी दात है और संसार के प्यार में भी घात है, दात और घात। तो संसार अगर प्यार करेगा तो समझ लो कहीं ना कहीं दबाएगा भी, तो समझो उसके प्यार का कौन सा भाव है। और गुरु अगर मारेगा भी ना तो संवारेगा। ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते, माना उद्धार भी करते हैं। भगवान गुरु जिसको मारते हैं तो उद्धार भी करते हैं। जैसे एक बार आया था ना वाणी में कि गुरु भी हमारी नस पकड़ता है और संसार भी हमारी नस पकड़ता है। संसार भी देखता है इसकी नस कहाँ दबती है, माना इसकी क्या कमी कमजोरी है। किसी की मोह कमजोरी होती है, किसी का क्रोध, किसी का लोभ, किसी का अहंकार, फिर उसको ही वो प्रोत्साहित करते हैं कि ये करे और फंसे। और गुरु भी हमारी उसी नस को दबाता है, पर गुरु दबा के हमको पकड़ाता है और संसार हमको दबाता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते, माना उद्धार भी करते हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया। तो कंस का कृष्ण ने वध नहीं किया लेकिन उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। भगवान जब अपने शत्रु को भी मुक्ति देते हैं तो फिर जो प्रेम से, प्यार से, समझ के भगवान की उपासना, पूजा, उसको याद करेंगे तो भगवान उनको मुक्ति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण वसुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए। अभी कंस को मारा, फिर उनकी पत्नियां सामने आई
हाँ, फिर ही श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव को प्रणाम करने के लिए फिर कृष्ण कारागृह में, जेल में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया, वसुदेव को और देवकी को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ न सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली। जंजीरों से बंधी हुई थी देवकी और वसुदेव, तो सेवक भी वो जंजीरों को तोड़ नहीं सके, तो भगवान ने अपने दांतों से उस जंजीर को तोड़ डाला। वसुदेव देवकी की संतति लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। वसुदेव और देवकी की संतति सब लुट गई, 7 संतानें, और इसको जेल में रखा गया, सब भावों से अलग करके। संतति लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे जेल में भी, सो उनको मुक्ति मिली, तब उनको मुक्ति मिली। तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। अभी भगवान सब बात का सार बता रहे हैं कि जब तक तन्मयता, जो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, तन मन एक रस, तो तन मन एक रस माना तन्मयता, तन और मन में एता माना एकता, एक रस वाला भाव। तन्मयता तल्लीनता माना एकाग्रता, तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। जब तक ध्यान नहीं किए तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता। ध्यान करो, ये भी कौन, ये भी कौन। आगे फिर भगवान बोलते हैं ध्यान का भी ध्यान ध्यान का भी ध्यान करो। पहले विचारो कौन सा विचार है, ध्यान करो। फिर विचार के पीछे इसके में भी कौन बसा, ये भी लीला कौन कर रहा है, माना ध्यान का भी ध्यान। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपस्या की तो कन्हैया मिला। वसुदेव देवकी ने 11 वर्ष तक तपस्या की तो उनको कन्हैया मिला। तो एक जेल जो वसुदेव और देवकी जेल में थी, उनको बेड़ियां बंधी हुई थी, पर उनका मन तो भगवान में लगा हुआ था। एक जेल अगर माई बोलती है कैसे निकलूं, क्या करूं, ठीक है, कितने रूप में बेड़ियां हैं, बंधन है, ठीक है, कोई बात नहीं, तन का बंधन, धन का बंधन, पर मन का बंधन तो तेरे पास है ना, तू उसको जान ना। जैसे वसुदेव और देवकी भले जेल में थे, कारागार में थे, पर उनका मन तो भगवान में ही जुड़ा हुआ था। तो भगवान ने बोला भले जेल, कई माताओं के मुख से निकलता है ना, जेल में पड़ी हूं, निकल नहीं पाती हूं, तो ठीक है, होगा कोई ऐसा भाव, पर भगवान ने बोला मन से तू तो सदा ही मुक्ति है, मुक्त। तो मन की मुक्ति को फील करो। ये भी एक समय होता है, ठीक है, किसी के बच्चे छोटे होंगे, दूसरे उनके ऊपर हैं, तो जेल क्यों समझ रहे हो, ठीक है ना, हो गया। देखो पहले के जमाने में इतनी तपस्या होती थी, घर बार छोड़ के जाके बैठते थे, अभी भगवान ये तपस्या करवा रहा है, इतना ही तो मन को मोड़ना है ना, और कुछ छुड़ा तो नहीं रहा है ना। फिर भी देखो घर जैसी बादशाही कहीं है क्या। पहले तो कितनी तपस्याएं की करते थे घर बार छोड़ के, अभी भगवान ने देखो कुछ छुड़ाया भी नहीं है। क्या छुड़ाया है बताओ तो सही। पर कभी ऐसा समय के भाव में चलो होता भी है, तो उसको बोझ करके नहीं उठाओ कि जेल है,
ऐसा है, मन की बस संभाल करो। तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती, ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। मन से मुक्ति लेनी है ना, हाँ मन से ही मुक्ति लेनी है। हाँ, मन की मुक्ति सदाई, मन से तू सदाई मुक्त है। और बातों से तो छूट गए हैं, हाँ लेकिन मन की मुक्ति से अभी तक नहीं छूटे। तो तन की मन की मुक्ति से मुक्ति छूट जरूर गए, है। तो अभी मन को क्यों बांध के रख रहे हो? जब तन भी भगवान मन ने को क्यों छुड़ाया बांधे? है, धन भी छुड़ाया है, तो अच्छी बात है। तो बहुत कुछ चुराया है भगवान ने, हाँ, तो अभी बाकी मन की जो मुक्ति है वो अभी जबकि तक नहीं छूटी है। तो देखो, जबकि पहले हमको ये अभी मन की तक बात करना है। पहले हाँ, हमको, ठीक है, वही। अभी आपको समझ पड़ रही है तो फिर उठते जाओ इन बातों से। पहले तो मालूम ही नहीं होता था, मन के कहने में भी चलते थे ना, भले बैठे हैं तो मन तो हमारा कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। पर अभी गुरु का डंडा भी बताते हैं मन को, हाँ तो गुरु का डंडा है, अभी मैं गुरु की हो गई हूँ, तुम्हारी नहीं हूँ। हाँ, मन सही को बात। समझाती हूँ, हाँ अभी मैं गुरु की हूँ। हाँ, गुरु की हो तो फिर हो गया ना फिर। हाँ, तो अरूप में गुरु देखो ऐसे। फिर हो जाए। तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती, ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की तो कन्हैया मिला। तो कन्हैया मिला। तो ये 11 वर्ष की, भले जेल भी है, माई को किसी भी रूप में बंधन है, तन के बंधन, धन के बंधन, तो भगवान ने बोला इसका भी एक टाइम होता है, पर तू मन से जुड़ी रहे। तो वसुदेव देवकी का 11 वर्ष, जैसे उस दिन खुला था ना कि वनवास भी कितना, 14 साल हाईएस्ट। ये प्रकृति है ना, करवट बदलती है, तो किसी का इतना होगा तो कितना, 14 साल। फिर प्रकृति की करवट है। तो प्रकृति का चेंज बोलो, करवट बोलो, प्रकृति तो चेंजेबल है ना। परिवर्तन है ना। परिवर्तन। हाँ। फिर ये परिवर्तन हाईएस्ट 14 साल, फिर भगवान ने 14 छोड़ा साल। नहीं है। हाईएस्ट ऐसे देखो, कर्म भक्ति में बोलते हैं ग्रहतस, ग्रहतस, तो शनि ग्रह, चलो ठीक है, वो भी एक समय है ना। ग्रह भी क्या है, या इसको इसका दोष है, राहु का दोष है, केतु का, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये दोष माना एक समय है ना, प्रकृति की करवटी तो है। पर उस रूप में पकड़ के जो भगवान फिर वैसा पुरुषार्थ कराते हैं, तो मन वो जो दुखी राम होता है, तो वो दुखी राम से हट के फिर कुछ करता है कि चलो शनि ग्रह है ना, तो चलो मंदिर जाऊं, इधर दिया जलाऊं, पीपल को पानी दूं, समथिंग जो भी, उस रूप में भगवान की सेवा हो करवाता है, प्रकृति की सेवा कराता है, और मन उस दुख से हट के फिर इस कार्य में लगता है। बाकी समय की बात है, सब तो समय के चक्र है ना। ठीक है, तब कर्म भक्ति में फिर बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो, 16 सोमवार, 15 बुधवार, इतने ऐसा करो, माना समय को पार करो, ये प्रकृति समय जो है। फिर उसमें इसमें गुरु हमको बांध देता है, कर्म भक्ति वाला और ज्ञान भक्ति वाला निश्चय में होता है। फिर जो स्थिति सामने आती है करता है, और कर्म भक्ति में गुरु बोलेगा क्या करूं, इसका समय पार करने के लिए इसका मन कैसे मैं दूसरे तरफ डाइवर्ट करूं, तो उस डाइवर्ट करने के लिए गुरु फिर ऐसा ऐसा पुरुषार्थ कराता है। तो उस पुरुषार्थ में मन चेंज होता है, मन दूसरे भाव में लगता है, फिर हर रूप में है तो परमात्मा। पीपल भी कौन बना, बड़ भी कौन बना, दिए में कौन, ज्योत में कौन। पर उस भाव में कुछ नियम बनता है, कुछ देने का भाव बनता है, कुछ इन हाथों से छूटता है। तो ऐसे करके मोह से उठे, प्रेम में आए, तो ऐसे ये भी पुरुषार्थ ही है, पर अटक न होके करते चलो बस। अभी आपने ये हाईएस्ट 14 साल बताया ना, ये थोड़ा मिस हो गया, क्या था ये? राम का वनवास। अच्छा। माना कोई अगर सोचे
कि हमारी ऐसी स्थिति है, रुलना पड़ रहा है, या घर होते हुए भी हम ऐसे, कितने रूपों में मन दुखी करता है, वनवास की बात करता है कि हम नहीं भोग, तो आखिर वो 14 साल अगर मन ऐसा दुखी करे, मन वो एक टाइम की अवधि है कि हाईएस्ट ये है, पर भगवान ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो वही बात है, आज इधर की भी वही भाव है ना आज, कि जिनका भी 11 साल था ना, देवकी का और वसुदेव का, हाँ, तो 11 साल वो भगवान के भाव में रहे। तो कोई अगर ऐसा सोचे कि जेल है, ऐसा है, माना तन का बंधन, धन का बंधन अगर है, उसमें कई माताएं कोई मुख से सुने हैं कि मैं तो जेल में पड़ी हूँ, सारा दिन पड़ी रहती हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो होता है किसी की ऐसी प्रकृति हो, तो भगवान ने बोला वो भी 11 साल हाईएस्ट, उसके बाद तन प्रकृति का बंधन होते हुए भी मन से तो इंसान मुक्त हो ही हो सकता ही है ना। सकता है ना, पर नहीं होता है तो तन से बंधी हुई है, फिर मन से दुखी होती रहती है। भगवान ने बोला दुख करने के लिए तू पैदा थोड़ी हुई है, तेरा जन्म दुख के लिए थोड़ी हुआ है। नहीं, ठीक है, ये स्थिति तेरे सामने आई है काटने के लिए, काट के बढ़ना। पर कभी चलो ठीक है, मन तो अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर मन भी तो दुखी है ना, तन तो दुखी है, मेरे को ही करना है, मैं ही जेल में हूँ, धन से भी जेल में मानती है, फिर मन से भी। हाँ, ध्रुव माता, भारी समझे ना, बोझ नहीं समझे ना, हाँ, सेवा बोझ नहीं समझे, नहीं समझे, बस हाँ, बोले। पर हम उसमें बोझ समझते हैं ना, मेरे ऊपर हाँ। पड़ा है, मेरे को करना है। हाँ बोले ना ऐसा भी होता है, ये भी गुजर जाएगा। हाँ, ये भी गुजर जाएगा, ऐसा भी होता है, ये सब गुरु के वचन है ना, दादा भगवान के। बोलते थे ना ऐसा भी होता है, ये भी गुजर जाएगा। हाँ, ये गुजर सब, हाँ, ऐसे अभी फिर बोलते हैं गुजरने से पहले गुजरा हुआ समझो, बराबर गुजरा हुआ है ना, दिवाली 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 गुजर गई ना। हाँ, अभी होली बोलते दिवाली जो भी है सब तो बीता हुआ पड़ा है ना। तो सब तो गुजरा हुआ पहले पड़ा है। गुजर जाएगा, लेकिन अभी बोलते हैं गुजरा हुआ ही समझो। हाँ, गुजरा हुआ है, सब गुजरा हुआ है। एक पिक्चर में एक एक दृश्य जाते जा रहा है, देखते जा रहे हैं, बस हो गया। तो ये सब स्थितियां है ना, ये भी गुजर जाएगा। फिर भगवान बोलते हैं गुजरने से पहले पक्का करिए, गुजरा पड़ा है, सब बना पड़ा है, ड्रामा देख रहे हैं बस। पहले से ही पिक्चर बनी पड़ी है। हाँ, तो ये सब मन की स्थितियां हैं। हरिओम दीदी। हाँ जी, लाजी जी। अगर अगर पिक्चर समझे फिर तो दुख बना ही नहीं है, दुख होगा ही नहीं। हाँ, होगा ही नहीं ना फिर। मिस्ट्री समझे ना, मिस्ट्री। पिक्चर है। दीदी मिस्ट्री समझे ना। हाँ, ये सब मिस्ट्री है, मिस्ट्री। पर हम मिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री में जाते हैं ना। हिस्ट्री में जाते हैं। भगवान बोलते हैं ना मिस्ट्री समझो, हिस्ट्री नहीं, पर हम हिस्ट्री पहले करते हैं। हाँ दे देखते हैं तो हिस्ट्री में जाते हैं। हाँ, देह को भाई किसी की भी देह में जाते हैं किसी की तो क्या, अपनी देह में भी जाते हैं तो हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, अपनी देह में भी जाते हैं तो हिस्ट्री हो जाती है। हिस्ट्री हो जाती है ना, दूसरे भगवान की को तो बोलते बात। हैं mystery हो जाओ। हाँ। हाँ, अपनी देह में जाओ। हाँ, चौरानी माता। हाँ, में अगर प्यार मिले तो एक जना, दोनों में ध्रुव माता आप बंद करो, एक मिनट ठहरो। हाँ हाँ, बोलो। संसार वालों से प्यार मिला तो उनमें उन लोगों का ये होएगा, कुछ मतलब होएगा। हाँ, और भगवान से जो प्यार मिलता है उसमें कुछ मतलब नहीं रहता है। हाँ, हमको अच्छा लगता है उल्टा, हाँ, ये अच्छा लगा। भगवान भी तो बोलते हैं ना, मैं संसार वालों के अंदर में बैठा हूँ। हाँ, तो उनके, लेकिन उन अगर वो लोग प्यार करते हैं तो कुछ मतलब रहता है ना उनका। हाँ, तो ऐसे बिना मतलब के भगवान भी नहीं देता है, वो भी बात आप छोड़ दो, वो भी मतलब ही है, पर उसका मतलब कौन सा है वो समझो, संसार वालों का कौन सा है। अभी आप मतलब ही नहीं हो, कैसे बैठ गए हो सत्संग सुनने? हाँ, तो आप भी तो मतलब ही हो ना, कि नहीं हो? सत्संग सुनने का थोड़ी मतलब भी बोलते हैं। सत्संग सुनना तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है, पर आप घर वालों से कैसे मतलब निकाल के और कोंटे में बैठे हो। अभी आपका काम नहीं है, अब किचन में जाओगे तो काम नहीं है, सब जगह है ना, पर आप भी तो मतलब ही हो ना।
और ऐसा? आपने उस मतलब को समझा है। अच्छा। तो आपने उनकी बात पूरी करके अपनी बात की, है ना? हाँ। ऐसे उनको छोड़ा थोड़ी है। तो फिर नहीं। ऐसे फिर बात समझो। हाँ ठीक है, वो मतलबी है तो हम लोग भी तो मतलबी है ना, हम लोग कौन से कम है? हाँ, बराबर पर हम बराबर। वो मतलबी है, हम लोग महा मतलबी है। नानी हंस रही है, महा मतलबी नानी। बोल नानी, बोलिए। बोलते हैं ना, हमारा तो मतलब ही है ना हाँ भाई, अपना काम छोड़ के फिर बैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं, अपनी जो सेवा रहती है सेवा करते हैं। हाँ तो यही गुरु बोलता है ना भाई, ये मतलब अच्छा है। हाँ तो अपना जो गुरु के चरणों में ध्यान लगा के बैठे हो, हाँ हाँ तो ये हमारा सही मतलब है। हाँ बाकी हाँ दुनिया का तो है, वो तो हाँ निभाना ही है। हाँ, पर यहाँ ये मतलब में आपने प्यार लिया, हाँ, भाव प्यार लिया, लिया। फिर उसको और बांटा। हमको भाई हर बात से उठा रहे हैं गुरु जी, हाँ, गुरा उठा रहे हर बात से उठा रहे हैं ना हैं। हाँ हाँ भाई। मन को दुखी नहीं करो, मन को खुश रखो भाई। ये तो ऐसे हम पहले बोलते थे ना, ये हमको तो पूरा घर पे दिन भर काम ही काम काम करते रहते हैं। हाँ, ये तो अभी गुरु ने समझ दिया है, तो हाँ भाई ये सेवा करो, हाँ, ये ठीक। घर की सेवा है, हाँ पूजा हाँ, है। प्यार बांट जैसे रहे हो ना वो गुरु का, बस। हाँ, बस गुरु को याद करो और ये सेवा करते रहो बस। हाँ अपने को आपको उठाते जाओ भाई, और मन को, ये आत्मा को भी दुखी नहीं करो, नहीं करो। आत्मा को भी खुश रखो भाई। मैं खुश हूँ, हाँ बस गुरु को बोल मैं तेरा तू मेरा, बस यही दो बातें याद रखेंगे ना, तो हमको कोई दुख ही नहीं लगेगा। हाँ हाँ, हाँ, सही बात है। हरिओम। हरिओम। और किसी को गुरु वचन बोलना है प्यारो? ज्योति दीदी, आप बोलिए। गुरु की मार में दात है, प्यार है, हाँ, और संसार की मार में घात है, संसार के प्यार में, की मार में है, और भगवान की प्यार है, संसार के प्यार में घात है, और और गुरु के मार में भी दात है। मात है। दात दात, दात माना अमृत। हाँ, सिंधी में चवंदा आहिनि ना दात। दात भी। हाँ, निर्मला दीदी बोलो आप। हाँ, क्या बोल रहे हैं निर्मला दीदी आप? हरिओम। हाँ, हरिओम चो। स्वार्थ वाला, हाँ और जो भगवान का प्यार है निस्वार्थ। हाँ, निस्वार्थ। स्वार्थ से प्यार करती है, भगवान तो निस्वार्थ। हाँ, सही बात है। आपका माइक थोड़ा बनवा लेना, बहुत आवाज करता है। हाँ, कम आता है। हाँ, नहीं, आपको हैंडल करना नहीं आता है। सीख लेना, दोनों हिल रहा है बटन। देख लेती हूँ। ठीक है। हाँ, ज्योति दीदी आप बोलिए। संबंध स्नेह को जन्म देता है, हाँ इसीलिए प्रभु से जो भी चाहे हम संबंध जोड़ सकते हैं। हाँ पर प्रभु का संबंध स्थायी है, हाँ, कायम है, कायम। और सांसारिक संबंध जो है वह अस्थायी है। हाँ, अस्थायी। हाँ, देह से जुड़े हुए हैं, ये मेरा पुत्र है, बेटा है, पति है, पत्नी है, लेकिन परमात्मा का संबंध क्या है? स्थायी है, हमेशा जुड़ा हुआ जुड़ा रहता है। है। सही बात है। संबंधी प्रेम को जन्म देता है। जन्म देता है, तो संबंध जरूरी है। जरूरी। कोई ना कोई रिलेशन बांध हाँ, के रखो। जो भी चाहे हम प्रभु से संबंध जोड़ सकते हैं। हाँ, सही बात है। सुजाता जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ दीदी, हाँ, बहुत ही अच्छा है कंस का। कंस का अच्छा है ना। कंस, हाँ, अभिमान रूपी, अभिमान यानी कंस। हाँ, अभिमान मना कंस। हाँ, और जो आस्ती और प्राप्ति के पीछे लगा है वो कंस। हाँ, उसकी पत्नियां आस्ती और प्राप्ति, वे कैसे भी प्राप्ति, हाँ करके मिले, कैसे भी करके हाँ, प्राप्त कर लूं। कर ले, हाँ। ये उसकी दो ये बहुत है। पत्नियां कंस की, अस्थि और प्राप्ति। हाँ और उनके बीच में वो पड़ा रहे वो कंस। हाँ, दो पत्नियों के और बीच में। दो पत्नी के बीच, मतलब वही कंस है ना। हाँ, वही वही कंस। कंस, हाँ, अस्थि और प्राप्ति, उसके हाँ, बीच मतलब में कंस। हाँ, चिंतन के पीछे पड़ा है हाँ, वो कैसे कंस। भी मिले, कैसे भी मिले, हाँ पाऊं, कुछ भी हाँ करूं। हाँ अपने पिताजी को ही समझो उसने जेल में डाल दिया। हाँ, बिल्कुल वही।
चलो ठीक है। और और अभी भजन ये बोले। ऐसा ये भी अच्छा लगा कि ये कंस का मतलब कंस जैसा उद्धार हो सकता है। हाँ, उसका तो तो हमारा नहीं होगा। हमारा नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होएगा? शंका रखो ही मत ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होगा शक, ही। अब भगवान बोलते हैं, शक शंका ये सब नहीं रखो। हाँ। हम्म। हाँ, लाज ये माता बहुत बोलो अच्छा भजन। लगा। हाँ दीदी। हाँ बोलो भजन बोलो। हरिओम हरिओम। हरिओम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और पतंगा न आए, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और पतंगा न आए, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। जिसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में क्यों लाचार है। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में क्यों लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया जब तक जले, प्रेम कभी ना हो सकता। मैं का दिया जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि ना हो तो ज्ञान कभी ना हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना हो सकता। अंतःकरण को शुद्ध तू बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। अंतःकरण को शुद्ध तू बना ले, उसमें प्रेम का दीप जला ले। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु